हाँ, विनोद कुमार सिंह, पचवर के राकत, जौनपुर। आज के समसामयिकी समय में अभी तक जो एक संस्कृति चल रही थी, कांग्रेसी कल्चर, लूटो मारो खाओ, यह कल्चर बहुत दिनों तक चला। अब यह चलते चलते उसी में एक विरोध करने के लिए सारे लोग नंबर 1 कांग्रेसी, नंबर 2 के कांग्रेसी सत्ता में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी पहले एक जनसंघ के रूप में थी। यही एक पार्टी जब उभरी सन 51 से, तो धीरे धीरे लोगों ने कहा कि ये जो है हिंदुत्ववादी है, ये सांप्रदायिक है, ये सांप्रदायिक है। सभी लोग धर्मनिरपेक्ष बनते गए। तो धर्मनिरपेक्ष न बन करके वो धर्म तुष्टीकरण की नीति करते थे। क्यों? इसलिए करते थे कि मुस्लिम की पॉलिसी मस्जिदों से तय होती है। तो सभी लोगों ने सोचा कि कुछ लोगों को, कुछ मुल्ला को, कुछ जो ठेकेदार हैं उनको मिला लो, मिला करके सत्ता में बने रहो। इसी तरह से सत्ता चलती रही। फिर कांग्रेसी भी एक क्रिया की, जातिवाद फैलाना शुरू किए। जातिवाद फैलाना क्या शुरू किए? इतने ब्राह्मण को मिला लो, इतने हरिजन को मिला लो, इतने मुस्लिम हो जाएंगे, हम सत्ता में आ जाएंगे। यही एकाकीपन चलते चलते जब जनता ने, और उसमें केवल लूटपाट, जो लोग होते गए, केवल एक सूत्री कार्यक्रम हो, पैसा वाला हम कैसे बने, उसी में तमाम पैसे वालों की एक ललक बन गई। जो हमारे यहाँ देश में संस्कृति हुआ करती थी कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे न रहे, यह जब भाव रहता था एक दूसरे के, मैं नहीं तू, यह भाव था कि आपकी सेवा के लिए हम सब हमेशा तत्पर रहते थे। अपने प्रति कठोर, दूसरे के प्रति नरम की भावना होती थी। लेकिन यह भाव कांग्रेसियों ने ख़त्म कर दिया, और कांग्रेसियों ने ख़त्म कर दिया, और कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए कौरा फेंकते गए, उनको पैसा वाला बना दिए। चाहे अपराधी ही क्यों न हो, चाहे डकैती ही करता क्यों न हो, ठेकेदारी ही क्यों न करता हो, बदमाशों को उन्होंने प्रश्रय देना शुरू किया। तो बदमाशों के बल पर एमपी एमएलए बनाना शुरू किया। और वही जब बदमाश एमपी एमएलए बनाने वाले वो सोचे कि जब हमारे वोट से, हमारे प्रयास से एमपी एमएलए बन सकते हैं तो हम क्यों न बन जाएं, ये संस्कृति पैदा हो गई। और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी एक बात आ गई कि यार पैसे वालों को पकड़ा जाए, गरीब कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं है, गरीब के पास पैसा नहीं है, ये क्या चुनाव लड़ेंगे। तो वो भी धन पशु पूछने लगे। इसमें ये सब जो चालाक पैसे वाले कांग्रेसी या जनता दलीय और ये सब थे, वो बड़ी बारीकी से तुरंत आए हैं और संगठन पर जो जैसे दायित्वधारी थे उनको पकड़ना शुरू किए। जैसे वहाँ व्यक्तिवाद है, क्योंकि हमारे संगठन में संस्कार चलता था, संगठन के आधार पर सब बातें होती थी। लेकिन वो कुछ लोगों को पकड़े और उनको पकड़ करके जो स्तर, जैसा स्तर है, किसी को 4 चक्का दे दिए, तो किसी को 2 चक्का दे दिए, किसी को 50,000 दे दिए, किसी को 1 लाख दे दिए। तो कुछ लोगों को जगह जगह भेज करके पैसे के बल पर अपने जय जयकार कराने लगे, और जय जयकार करा करके ऐसे लोगों को डिमोरलाइज किए, कार्यकर्ताओं को, कि जो ही कार्यकर्ता, अगर कोई गरीब कार्यकर्ता जीवन भर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, दिशा देने के लिए वह समाज में, पार्टी में अगर ज्वाइन किया और सोचा कि हम भी एमपी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, लेकिन उनको डिमोरलाइज करने के लिए अपने ऐसे लोगों को लगा दिया लोगों ने कि वो हिम्मत न कर सके टिकट मांगने के लिए। लेकिन इसको हमने देखा कि जो भी पूंजीपति हुए, अभी पिछला चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव के पहले, आज के दशक के पहले 10 साल से यह गिरावट आई है। कुछ लोगों को, पैसे वालों को टिकट देने का प्रयास किया पार्टी ने, और पार्टी ने टिकट दिया, और अंत में उन लोगों, एक बार तो पैसे का आकर्षण से चुनाव जीत गए। इनोसेंट बन करके लोगों ने कहा कि अरे भाजपा का बड़ा अच्छा कार्यकर्ता आया, बड़ा अच्छा कार्यकर्ता आया, देखो कार्यकर्ताओं को दे रहा है। लेकिन जब सत्ता में हो गया तो लगा कार्यकर्ताओं का शोषण करने। एक व्यक्ति गरीबों का तो शोषण करता है, अब कुछ लोगों का मुंह बंद करता है। यह संस्कृति पनप गई कि आम आदमी यह कहना शुरू कर दिया, यह तो बेईमान है, हमारा हक खा रहा है। 40% कमीशन ले रहा है, इंजीनियर और विकास भवन में चढ़ करके कमीशन खाता है, स्कूलों में पैसा देता है तो 40% लेता है। इस प्रकार से धीरे धीरे उसकी भर्सना शुरू हुई। नतीजा हुआ कि पूंजीपतियों को, जो धन पशुओं को पैसा दिया, टिकट दिया, वो लोग चुनाव हार गए। आज स्थिति जनता ये सोच रही है कि जैसे एक अन्ना हजारे ने एक आंदोलन छेड़ा था ईमानदारी का,
और ये उसमें सचमुच में अन्ना हजारे का दृष्टिकोण बहुत अच्छा था। उसी की परिणति रही कि केजरीवाल कुछ दिन तक तो ईमानदार बने रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद यही केजरीवाल लूटपाट में लग गए, जिसका नतीजा हुआ कि आज उनके 3 मंत्री जेल में हैं। आज उनसे भी पूछताछ हो रही है। आने वाले दिनों में केजरीवाल भी जेल में जाएंगे। ऊपर के नेताओं में हाँ मैं मानूंगा, जोगी जी को मानूंगा, मैं मानूंगा मोदी जी को कि इनके ऊपर एक भी पैसे का कोई ब्लेम नहीं लगा सकते, लेकिन उन्हीं के नाम पर ये लोग नीचे चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन ये जब चुनाव लड़ाते हैं, आम लोगों को कहते हैं कि लग जाओ, अपना मलाई खाते हैं, दूसरे को मुंह चाटवाते हैं। और हमारी स्थिति ये हो गई कि हम उनके पीछे पीछे घूमें, वो हमें अपना नौकर समझते हैं, कार्यकर्ता नहीं समझते हैं। यह बड़ी दुखद बात है। इससे हम बड़ी मर्माहत हैं, पार्टी के लोग भी मर्माहत हैं। जो आम स्वाभिमानी कार्यकर्ता है वह कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे, यह परिकल्पना लेकर के चलता है। परम वैभव नेत में स्वराष्ट्रम का नारा भी देता है। तो दी आय कार्याय बद्धा कटियम सुबह मासी संदेही तत्पुरते, यह भाव लेकर के चलता है। और उथल पुथल उताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। उस मंजिल के तलाश में मेरे जैसा कार्यकर्ता लगा हुआ है, और हम भी लगेंगे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूं। इस भाव को लेकर के मैं लड़ाई लड़ूंगा और इन धन पशुओं से बराबर टक्कर लेता रहूंगा, क्योंकि धन पशु लूटता है। कहां से पैसा आता है इतना गरीबों को? वहां एक ईमानदार आदमी झोपड़ा बना सकता है, बस। हाँ, तो सवाल इस बात का है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और हम बताना चाहते हैं कि ये अमीर तत्काल ही पैसे वाले हुए कहाँ से? एक कहीं न कहीं से गए हैं, किसी का गला मरोड़े हैं, भड़ोर करके किसी का शोषण किए हैं, शोषण करके पैसा खाए हैं। पैसा खा करके यहाँ कुछ लोगों को, कुछ दायित्वधारियों को उसमें से शेयर कर दिए हैं। नतीजा हो रहा है कि इससे समाज बिगड़ रहा है। गरीब कार्यकर्ता यह कहते हुए सुनने में आता है कि यार इनके पास अब बड़े बड़े पूंजीपति फलाने बाद नाम लेकर के व्यक्तिवाद पाते जा रहे हैं। यह एक बड़े दुखद संदेश जा रहा है कि ये दायित्वधारी क्या होता है? ये दायित्वधारी, जैसे हमारे यहाँ संगठन में कुछ पदाधिकारी हैं, तो हमारे यहाँ संस्कार के पदाधिकारियों को प्रणाम किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, और उनके माध्यम से हम उनके बात को सुन करके वो हमारे आदर्श होते हैं। कहीं कहीं संगठन खड़ा होने करने के लिए उनका ऐसा व्यक्तित्व बनाया जाता है कि वो इतना ऊंचा व्यक्तित्व होता है उनका, कि उनके व्यक्तित्व का हम उदाहरण देते हैं। फलाना आदमी हमारे पार्टी में है, फलाना आदमी हमारे पार्टी का बड़ा संगठन है, लेकिन वो सबसे बड़ा चोर इस समय होता जा रहा है। जैसे कांग्रेसी संस्कृति उनके अंदर भी आ गई है। जो कांग्रेसी संस्कृति कभी कांग्रेस में बेईमान हुआ करते थे, लोग कहते थे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, वह बेईमानी उन दायित्वधारियों में आ गई और योजनाबद्ध तरीके से वो आए और संगठन पर कब्जा कर लिए। और कब्जा करके वो जो पूंजीपतियों से पैसा ले रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, कुछ लोगों को दलालों को बैठा करके जगह जगह वातावरण खराब कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी बदनामी हो रही। आने वाले दिनों में आज विकल्प का अभाव है, नहीं आम जनता भाग जाती। केवल भारतीय जनता पार्टी का केवल एक ही सूरत है, जो हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र के लिए लोग तकतकी लगाए बैठे हैं। हमारे ऊपर के नेताओं को मैं, जोगी जी और मोदी जी और लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र की तुरंत निर्भीक होकर के भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी घोषणा करें, इसका भी बिल लाया जाए, जिससे कि भारत हिंदू राष्ट्र जल्द, जब जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा उसी दिन सरकारी काफ़ी विकृतियाँ जो हमारे भारत की हैं वह समाप्त हो जाएगी। यही कहकर के मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। सवाल और बनती है।